असली बात यह है जो आपने उठाई है कि इन सब बातों के, झूठी बातों के, खोखले वायदों के बावजूद किसान आज भी मर रहा है, आज भी दर दर भटक रहा है। इतनी बड़ी आपदा आती है लेकिन किसान को कोई पूछता नहीं है। सरकार प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, मंत्री आए उनसे कृपया ये सवाल भी पूछिए आप कि कितने किसानों को आपने मुआवजा दिया है। आंकड़े आपके सामने हैं। कृषि मंत्री ने जवाब नहीं दिया मैम। जवाब देंगे, क्या जवाब है ही नहीं उनके पास। किसान के लिए कभी हुए नहीं, हम आपको पहले भी आगाह करते थे। कभी ये किसान के मजदूर की पार्टी नहीं रही, ये चंद घरानों की पार्टी है, उन्हीं का फायदा देखते हैं। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जिस तरह से भारत को संबोधित करते कहते हैं कि उन्होंने हाँ जी ईडी का इस्तेमाल किया था। पश्चिम बंगाल में भी अभी लगभग 1.5 महीने बाद चुनाव है, वहाँ ईडी की रेड होती है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका विरोध करती है और ये सारा मैटर होता है, इसको किस तरह से देखें? तो ये हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि इन्होंने ईडी, सीबीआई इन सबको तो ऐसे अपनी एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज को ऐसे समझ रखा है कि जहाँ भी जिसके ऊपर भी ये छोड़ दें। और तकरीबन ये अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर करते हैं। पीछे अभी आपने देखा जो राहुल जी पर, मैडम पर नेशनल हेरल्ड वाला मामला था, उसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो उसका भी। तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लगातार और ज्यादा जब चुनाव आता है किसी राज्य में तब तो कुछ सुपर एक्टिव हो जाती है। तो बहन जी ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या बीजेपी वाले? हरियाणा में भी 2-3 आपके कांग्रेस के उम्मीदवारों पे ईडी की रेड हुई बिल्कुल चुनाव से पहले और वो सीट हार गई तीनों ही। हम आपको पहले से कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, जिनको निष्पक्ष माना जाता था। आज के दिन क्या है, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया मैं उत्तराखंड में थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, अंकिता भंडारी का केस। अब उसमें भी उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं, उनको माँ बाप को भी सीबीआई अकेले पर विश्वास नहीं हो, कह रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में ना हो हम कैसे विश्वास करें। ये हाल हो गया कि पहले आम नागरिक को सीबीआई पे विश्वास होता है। सरकार के मंत्री हैं वो लगातार कह रहे हैं कि पहले 100 दिन था बल्कि हमने इसका 125 दिन किया है। कांग्रेस के पास मुद्दा वहीन है इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही है। आपने अच्छा सवाल पूछा है, मुझे ये बात क्लियर करने का मौका दिया। मैं कहना चाह रही 100 दिन का था, 100 दिन का लाजमी था, अधिकार था। 100 दिन तक का काम कोई भी व्यक्ति मांग सकता था। अब क्या देंगे? आपने कह तो दिया 125 दिन, 125 दिन, लेकिन क्या वो अधिकार है उनका? ये तो स्कीम और पैसे जितने आएंगे देंगे नहीं देंगे, कोई पंजीकरण नहीं है। ऐसा पंजीकरण थोड़ा ही है कि मैंने पंजीकरण अपने नाम का कर दिया तो सरकार मुझे काम देना, सरकार बाध्य है क्योंकि ये कानून था, अधिकार था मेरा। आज के दिन अधिकार तो नहीं, आपने तो अधिकार छीन लिया। हाँ, एक ये भी सवाल बिल्कुल पुष्पा जी कह रहे हैं वो भी बता दें। अगली बार उनके मंत्री आए उनसे पूछिए कि आप ब्यौरा तो दो कि 100 दिन का दिया कितनों को और पिछले दिनों में बजट कैसे कम होता गया, ये भी बताएं। और कल हम अनशन पर बैठेंगे हर जिला हेडक्वार्टर पर, लोगों को जागरूक करेंगे। उसके बाद हमने हर जगह गांव-गांव लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूक करना है, उनकी आवाज़ उठाना है। और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे नेता राहुल जी की चिट्ठी हमने लोगों तक पहुंचानी है। लोगों को हम बताएंगे इस बारे में कि कैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये सब बातें हैं। आने वाले वक्त में हम जिला में भी घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे हर राज्य में। उसके अलावा बाद में ये हमारा 1-1.5 महीना कार्यक्रम चलेगा कांग्रेस पार्टी।